यूक्रेन रूस की जंग बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी है। इसमें कई देश शामिल हैं, सामने से नहीं तो पीछे से यूक्रेन को हथियार दे दे के। पहली बार इस 4-5 साल की जंग में यूक्रेन ने ब्रिटेन के हथियार बनाने वाले सबसे बड़ी कंपनी BAE उसके द्वारा बनाए जाने वाले ड्रोन, नयान ड्रोन है, नयान ड्रोन का नाम है नयान, इसका इस्तेमाल पहली बार रूस के खिलाफ किया है। तस्वीर ये है ड्रोन की। ये वही ड्रोन है जो यूक्रेन ने, ये ब्रिटेन का ड्रोन है जो यूक्रेन ने पहली बार इस्तेमाल किया है रूस पर हमला करने के लिए। पहली बार रूस में सबसे अंदर यानी सबसे दूर तक हमला ब्रिटेन के ड्रोन से यूक्रेन ने किया है। यानी एक बात क्लियर है कि जंग रुकने वाली तो नहीं है। और जाहिर सी बात है रशिया अब ब्रिटेन से भी बुरी तरह से चिढ़ जाएगा। हजरात, अब तक का यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने रशिया पे यानी रशिया के मॉस्को पर किया। रशिया ने कहा कि हमने एक ही दिन में यूक्रेन के 800 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया है जो रशिया में राजधानी में गिर रहे थे। तो रूस ने दावा भी बड़ा किया कि हमने एक दिन में 800 ड्रोन मार गिराए। और उस हिसाब से यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन का हमला किया था, यानी ड्रोन की पूरी बरसात ही कर दी थी। वहीं रशिया ने यूक्रेन के स्टील प्लांट को भी नहीं छोड़ा। रशिया ने यूक्रेन के बड़े से बड़े स्टील प्लांट पर हमले किए हैं। आज रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने अपने ताजा तरीन बयान में कहा है, इसी वीडियो में उन्होंने कहा है कि हम अपने मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वेस्ट से यूक्रेन को हथियार न मिल सके। हम अपने टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं मेरे दोस्तों, यूक्रेन की ये हार ही तो है। सस्ता ड्रोन जो इस्तेमाल ईरान का कर रहा है, शायद 136, रशिया, उसको मार गिराने के लिए यूक्रेन MiG-29 का इस्तेमाल, फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहा है। फाइटर जेट रूस के ईरानियन ड्रोन का पीछा करता है, फिर उसको मार गिराता है। देख लो भाई, वीडियो देखो आप। रशिया किसी भी तरह से यूक्रेन की कोई बात सुनने को राजी नहीं है। यूक्रेन ने खुद गिड़गिड़ा के रशिया से कहा था कि एक काम करते हैं, ब्लैक सी के अंदर एक दूसरे के जहाज़ों पर हमला करना बंद कर देते हैं। रशिया ने कहा, बाबू खेल तुमने शुरू किया है, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें थोड़ी होंगी, तुम जो कहोगे वो हम नहीं मानेंगे। सो ब्लैक सी में एक दूसरे के जहाज़ों पर बाबू हमला जारी रखते हैं, तुम भी करो हम भी करेंगे। बादल छट गए हैं, अब रूस का साथ देने वाले खुलकर सामने आ गए हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस के साथ मिलकर, रूसी सैनिकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। अभी तक ये आधिकारिक कंफर्मेशन रूस के द्वारा नहीं की गई थी, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। आज ही के दिन जापान से नॉर्थ कोरिया को आज़ादी मिली थी, तो वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, वहाँ नॉर्थ कोरिया के अंदर अपनी रूसी एम्बेसी में रशिया के कमांडर गए और उन्होंने कंफर्म किया आज ही के दिन जापान से नॉर्थ कोरिया को आज़ादी मिली थी। आज की तारीख में नॉर्थ कोरिया की फौज रशिया की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन का सामना कर रही है। हमने कई इलाके को, यूक्रेन के कई इलाके को साथ मिलकर नॉर्थ कोरिया और रशिया की फौज ने साथ मिलकर आज़ाद कराया है। यानी रशिया ने आधिकारिक तौर से मान लिया है कि नॉर्थ कोरिया खुल्लम खुल्ला हमारे साथ दुश्मन से लड़ रहा है। वहीं रशिया ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका को लिखित में बोला है कि जवाब दो हमें कि तुम यूक्रेन की कौन कौन सी मदद, कैसी कैसी मदद कर रहे हो कि यूक्रेन हमारे मुल्क के अंदर तक हमले कर रहा है। वहीं यूक्रेन ने ऐसा दावा किया है कि पुतिन का तिल मिलाना तय है। यूक्रेन ने दावा किया है कि हमने एक महीने में 43,000 रशियन सैनिकों को कत्ल कर दिया है सिर्फ एक महीने में। ऐसे समय में जब यूक्रेन के पास डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति अमेरिका, इजराइल सबसे मदद मांग रहे हैं, ऐसे में पोलैंड मददगार बना है।
पोलैंड सोच रहा है कि हम अपने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दे देते हैं, क्योंकि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुके हैं। उधर ब्रिटेन की भी लाल हो गई है। ब्रिटेन ने पहली बार कबूल किया है कि समुद्री जहाज़ों को, हम अपने समुद्री टैंकरों जहाज़ों को रशिया से नहीं बचा सकते हैं। अगर रशिया ने हमारे टैंकरों को सीज करना शुरू किया, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है कि हम रशिया से बच सकें। लातविया नेटो का मेंबर है, एक देश है। लातविया के अंदर एक ड्रोन घुस गया था जिसे नेटो के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है। सवाल यह है कि वो ड्रोन किसका था? जवाब अभी तक पता ही नहीं चला है। यूक्रेन ने यह भी इल्जाम लगाया है रशिया पर कि रशिया के जरिए नॉर्थ कोरिया अपनी आधुनिक नई टेक्निक वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, हमारे ऊपर टेस्ट कर रहा है। यानी रशिया नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को टेस्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया के कहने पर हम पर, ताकि वो पूरी तरह से अपने हथियार खतरनाक और मजबूत बना सकें नॉर्थ कोरिया। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने 2 तस्वीर जारी की है और यूक्रेन ने यह दिखाया है कि चाइना के कुछ सैनिक और जापान के कुछ सैनिक यूक्रेन की तरफ से रशिया से लड़ रहे हैं। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के जो सरकारी कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, सड़कों पर, रेड लाइट पर, दफ्तरों के अंदर, उनको हैक करके रशिया यूक्रेन के अंदर हमले कर रहा है। अब इसमें यूक्रेन को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, रशिया को गलत नहीं कह सकते। क्यों भाई? ये टेक्निक तो खुद इस्तेमाल करता है इजराइल। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर को ट्रैक कैसे किया था? ईरान के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके जगह जगह सड़कों पर जो ईरान के सरकारी कैमरा लगे हैं उसी पर नज़र रख के उसकी फुटेज को समझ करके ईरान के सुप्रीम लीडर की मूवमेंट को ट्रैक किया था और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर के घर के ऊपर हमला किया, दफ्तर के ऊपर हमला किया। तो तब तुम्हें इस्राइल और अमेरिका गलत नहीं लगे, यहां पर फिर रशिया कैसे गलत हो गया? रशिया के कई इलाकों पर यूक्रेन ने आधी रात के बाद बड़े हमले किए हैं। रशिया के ऊपर हमले की एक तस्वीर और देखिए। वहीं यूक्रेन ने रशिया के जो टैंक्स जब्त किए हैं, हथियार जब्त किए हैं, उन्हें सीज करके वो यूरोप के म्यूजियम में भेज रहा है। रशिया ने पहली बार माना है कि हाँ, हमें पेट्रोल की कमी हो रही है, पेट्रोल की भारी कमी हो रही है। यहां तक रशिया का हाल इतना बुरा है, जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। पेट्रोल की कमी के कारण पेट्रोल पंप के करीब सिविलियंस आपस में भिड़ गए, लड़ाई हो गई। ये हालात रशिया के हैं। पोलैंड ने मिलिट्री ड्रिल की है। मिलिट्री ड्रिल करने के बाद कहा है कि हम यूरोप की सबसे बड़ी आर्मी बनाएंगे। अबे अगर कहते कि हैं तो मजा भी आता, बनाएंगे। और रशिया ने बनने नहीं दी, उससे पहले तुम्हें निपटा दिया, फिर क्या करोगे? भाई, इस जंग ने हमें क्या क्या दिखा दिया, कैसे कैसे हथियार दिखा दिए। जहां हम सोच नहीं पाते हैं वहां नया हथियार आ जाता है कि भैया ये भी हो सकता है। रशिया एक नए तरीके का ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, उसकी तस्वीर भी दिखाऊंगा, फुटेज दिखाऊंगा, सब्र रखिए। लेकिन वो काम क्या करता है, खासियत क्या है, पहले वो जान लीजिए। रशिया एक ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है जो यूक्रेन के इलाके में जाता है और ज़मीन में छिप जाता है, बैठ जाता है, यानी लैंड हो जाता है। फिर वो सुनता है, मूवमेंट को सुनता है, गाड़ियों की आवाज़ को सुनता है। जैसे ही कोई मूवमेंट की आवाज़ आती है, रशिया का ड्रोन घंटों के बाद फिर से हवा में जाता है। कहाँ से वो आवाज़ आ रही है देखता है, टारगेट करता है, पीछा करता है और हिट कर देता है। ये पूरी कहानी समझ लिया आपने। अब उसी ड्रोन का ये काम देखिए। अल्लाह अकबर। यूक्रेन ने
मॉस्को के वेयर हाउस पर ऐसा हमला किया कि सब कुछ धुआं हो गया। ठीक ऐसे ही रोमानिया में भी ड्रोन एंटर हुआ था। अब बताया नहीं जा रहा है कि वो ड्रोन किसका था, क्योंकि लास्ट कई सारे ड्रोन यूक्रेन के निकले और पूरा नेटो यूक्रेन के साथ है। तो रोमानिया ने ड्रोन की टुकड़ों की तस्वीरें जारी की हैं और कहा है कि नेटो ने मार गिराया है जो हमारे मुल्क में ये ड्रोन घुसा था, लेकिन बताया नहीं है कि ये यूक्रेन का था कि रशिया का था। यूक्रेन के शॉपिंग मॉल बहुत प्यारे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। तो रशिया ने यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर शाहिद ड्रोन से हिट कर दिया, खतरनाक हमला हुआ है, वो मॉल तबाह हो गया है। रूस के सैनिक भी कम नहीं है भाई। ये देखिए, रशिया के सैनिक यूक्रेन के ड्रोन को बंदूक से ही मारकर गिरा रहे हैं। ये रूसी सैनिक के बंदूक के ऊपर लगे हुए कैमरे से रिकॉर्ड हुआ है। मेरे दोस्तों, हालत तो खराब यूरोप की भी है ना। तो अब यूरोप ट्रंप पर दबाव बना रहा है कि आप पुतिन से दोबारा बातचीत शुरू कीजिए ताकि यूक्रेन पर हमले बंद हों। लेकिन इस बातचीत में जब आप बातचीत करेंगे, टेबल पर हम भी होंगे, अकेले नहीं करोगे आप बात। हजरत, ब्लैक सी से रशिया का एक शायद 136 ड्रोन तैरता तैरता तुर्की के इस्तांबुल कर एक बीच पर पहुंच गया। देख लो। रात होने के बाद रशिया ने यूक्रेन की राजधानी में आग की बरसात कर डाली। यूरोप बुरी तरह से यूक्रेन पर भड़का हुआ भी है, ये एक अलग सच है। यूरोप ने ज़ेलेंस्की को धमकी दी है कि आपके मुल्क में जो करप्शन है और जो देखा गया है और न जाने कितने करप्शन हो रहे हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भाई, यूक्रेन और जो इजराइल है, ये एक मानसिकता है। इन हराम के जनों की एक मेरी तो कोशिश होती है कि ये कहूँ कि भाई यूक्रेन की जो लोग मारे जा रहे हैं मासूम है भाई, गलत। यूक्रेन को भी मैं किसी को एक को सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। आज दिल टूट गया मेरा, पूरे इंसानियत का दिल टूटेगा और गुस्सा आएगा यूक्रेन पर। भाई, तुर्की का एक पत्रकार है, उनके भाई ब्लैक सी के अंदर एक टैंकर के अंदर थे। कौन सा? समुद्री टैंकर, जिससे तेल आता जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो टैंक का इस्तेमाल करते हैं, टैंकर का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके भाई ब्लैक सी में थे। यूक्रेन ने उस पर हमला किया, कई सारे टैंकरों पर हमला किया। तो उस हमले में वो तुर्की के पत्रकार के भाई की मौत हो गई। अब भाई, तुर्की के वो जो पत्रकार हैं वो कहेंगे ये वॉर क्राइम है, ये गलत किया है। भाई, उन्होंने खिलाफ कुछ बोला भी नहीं, भाई मर गया। तो यूक्रेन के ड्रोन कमांडर, यानी यूक्रेन के ड्रोन फौज के कमांडर ने ईमेल किया। ये देखो, ऊपर ये तुर्की के पत्रकार हैं, नीचे वो उनका मेल है। किसका मेल है? यूक्रेन के ड्रोन फोर्स के कमांडर का। हराम का जना, ये हराम की पैदाइश उकसा रहा है, चिढ़ा रहा है, उन्हें ईमेल करता है उनके भाई को। तुर्की में जो पत्रकार हैं, जिनकी तस्वीर ऊपर चल रही है, इनको मेल किया कि तुम्हारा भाई जो डिजर्व करता था ना, वो उसे मिल गया है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये यूक्रेन का कमांडर मेल कर रहा है। अब उसके भाई पर क्या बीती होगी। भाई ने बोला, वो पत्रकार बोला कि ये तो वॉर क्राइम है। मैं हिजड़े तुर्की की सरकार से कहूंगा कि अबे औकात है तेरी, न तू फिलिस्तीन के लिए कुछ कर पाया, कुर्दोगलू कहेंगे, ये जो उर्दुगान है कुर्दोगलू है हरामी, ना अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहा है। वह अमेरिका से हथियार मुझे मिल जाए इसलिए, हाँ, पूरा दोगलापन करता है, मुंह से खूब बड़ी बड़ी बातें।
और असलियत यह है कि अपने मुल्क के लोगों के मारे जाने पर यह कुछ नहीं बोलता। अरे ऐसे में तो रशिया का साथ देते हुए अबे रशिया के थ्रू धमकी दे दे यूक्रेन को, लेकिन नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यह बड़बोला है। यूक्रेन के हालात ऐसे हैं, मैं हर बार यह तस्वीर दिखाता हूं। चर्च के अंदर भी अगर नौजवान यूक्रेन में जा रहे हैं तो चर्च के अंदर से ही यूक्रेन की फौज अपने मुल्क के जवानों को जबरदस्ती उठाकर किडनैप करके फौज में भर्ती करने के लिए लेके जा रही है। रशिया ने तो मना ही कर दिया कि हम तो हमले जहाजों पर जारी रखेंगे, दफा हो जाओ। जिसके बाद ये तस्वीर देखिए, ब्लैक सी के अंदर रशिया ड्रोन के जरिए यूक्रेन के टैंकरों पर हमला कर रहा है। हजरात, रशिया ने अपने टैंकरों को यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए उनके ऊपर जाल लगा दिए हैं, ताकि ड्रोन जाल से टकराए, दूर दूर फट जाए और टैंकरों को नुकसान ना हो। हजरात सोचिए, ये जो यूक्रेन के ड्रोन का कमांडर है, जरा समझिए, ये भी आपको समझना होगा। जैसे को तैसा यूक्रेन के ड्रोन के कमांडर ने तुर्किश पत्रकार के भाई को कत्ल कर दिया टैंकर के अंदर, और फिर उनको धमकी दी, उनके भाई को कहा कि तुम्हारा भाई इसी लायक था। दूसरी तरफ वही तुर्की यूक्रेन को ही हथियार दे रहा है। अल्लाह अकबर, यही तुर्की यूक्रेन को हथियार दे रहा है। अब रशिया ने क्या कहा है आपके सामने है। रशिया ने कहा कि अमेरिका और तुर्की जिस तरह से हथियार यूक्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, इससे अमेरिका और तुर्की से रिश्ते हमारे खराब होंगे। मोहतरम हजरात, ये है रशिया यूक्रेन की जंग के ताज़ा हालात। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में बहुत ज़रूरी है लिखिए। इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद व सलाम।